इज्जत, इज्जत, अरे इज्जत कहाँ मरी है? अम्मा, अम्मा ऊपर आओ। अरे ऊपर आओ, देखो बंदर का तमाशा है। जल्दी से ऊपर आओ, इतना प्यारा बंदर है अम्मा। अरे तेरा बाप और भाई आ गए ना तो तेरा कीमा कर देंगे। अम्मा क्या है? क्या मैं बंदर का तमाशा भी नहीं देख सकती? अरे हमारी छत गली से साफ नजर आती है, आते जाते लोग देखेंगे, ये कोई अच्छी बात है? अम्मा मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? इसमें हर्ज क्या है भला? ये जवान लड़की बगैर दुपट्टे के, बगैर नंगे सर छत पे खड़ी हो, ये अच्छा लगता है तुझे? चल नीचे आ जल्दी से, तेरा बाप आने वाला है। चल। आ रही हूँ, आ रही हूँ। और चोको, क्या हाल है? बस सब अच्छा, जबरदस्त, दुआ है तुम्हारी। चोको सिगरेट तो पिला यार। अरे सिगरेट आपके दोस्तों के लिए, टेंशन ही ना लें आप। आई शाबाशे, मैं जल तो गई यार। और चोको चल तू निकल, बात में करते हैं, बात करते हैं। आओ तुम दुकान पे आओ, सही है? आओ बैठो कादिर भाई। कैसा? आला रे आला। मेरी जान, तेरे भाई की हर चीज आला ही होती है, सिवाय तेरी शक्ल के। बस तू जो है ना वो जल जल के ही मर जाइयो। वो देख, अबे देख ना, अबे ये चाचा चरकट की बेटी है ना? अबे हाँ ना। अरे वाह यार, क्या गाड़ी है, देख रहा तू? अबे 1 साल में इतनी तरक्की। अबे हाथ दिखाइए, मुंह गोली के चक्कर में गाड़ी भी मिल गई। अबे डॉक्टर है डॉक्टर। अबे हमारी पिछली गली में डॉक्टर जावेद भी रहते हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। अबे आज तक अपनी भैंसपा को पैसपा बना के घूमता रहता है। अबे वो तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, चाचा चरकट की बेटी तो बड़े अस्पताल में है। तेरे भाई ने पूरी दुनिया देखी है, समझा? ये गाड़ियाँ, ये शशके, अबे फ्री फंड में नहीं मिलते, बड़ी कहानियाँ होती है इनके पीछे। हाँ कह तो तू सही रहे। वो इरफान की बहन को देखा था, किसी बड़ी कंपनी में है और रोज को एक बंदा गाड़ी में भी छोड़ के जाता है घर, सफेद करोला में। सब जानता हूँ मेरी जान, लेकिन एक बात तुझे बता दूँ, ये अपना महल्ला जो है ना, ये अब रहने के काबिल नहीं है। अबे यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े बेशरम आते हैं। हाँ कहता तो तू सही है, हमें कोई जॉब भी नहीं देता और लड़कियों को जॉब भी मिल जाती है और गाड़ियाँ भी। वाह भाई वाह। वैसे यार मुझे इनके माँ बाप पे हैरत होती है, वो पता नहीं अपनी बेटियों को इतने सारे मर्दों में कैसे काम करने देते। इन्हें लगता है कि हर मर्द बड़े शरीफ होते हैं। इन्होंने आज तक हमारे ऐसा मर्द जो नहीं देखा। अब क्या खाली बैठा रहेगा? छोटे चल जा भाई, तुझे अल्लाह का वास्ता चल जा। तू नहीं चलेगा तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? मेरी तफरीका ना एक ही सामान है, देखो वो भी नहीं चल रहा। क्या हो गया? टीवी खराब हुआ है, तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हुई है। कल रात ना अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से स्क्रीन ही गायब हो गई है। अरे तो आ जाएगी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे संग दिल की आज आखिरी एपिसोड आनी है ना। ओ अच्छा, उसका तो हीरो मर जाएगा ना? क्या नाम था उसका? एहसन शराजी। मैं एहसन शराजी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम उसे मरता हुआ नहीं देख सकती और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। इज्जत, अरे ओ इज्जत, कहाँ है? लो आ गया तुम्हारा बुलावा। कहाँ है भाई, तू क्या कर रही है? हाँ अम्मा बोले। मैं तेरी फुप्पो की तरफ जा रही हूँ, जरा अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम, मेरी बेटी नगमा आई हुई है। अरे इज्जत, इसको कोई चाय वाय भी पिलाई है, बस यूं बिठा रखा है? अरे नहीं खाला, मैं आजकल चाय नहीं पीती, बस शरबत ही पी लेती हूँ। और वो घर में है नहीं। अरे तू कुछ घर में रहने देगी तो घर में होगा ना, जो कुछ होता है घर में वो तू खा पी जाती है। अच्छा रास्ते में देखती हूँ, अगर कादिर मिलता है तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक भिजवा देती हूँ। अरे नहीं खाला, बस तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। अच्छा अम्मा सुनो, कितनी देर में आ जाओगे पप्पा के घर से? अरे मेरा बस चले तो मैं तो जाऊँ ही नहीं। अब वो तुम्हारी फुप्पो है ना, बीमार पड़ी हुई है, अगर नहीं जाऊंगी तो फिर ऐतराज शुरू कर देंगी, ताने देती रहेंगी वो मुझे कि कोई मेरी इयादत के लिए नहीं आता। अम्मा देखो ना, टीवी फिर से खराब हो गया। अरे जब तू इसको घड़ी की सुइयों की तरह टिक टिक चलाएगी तो ये खराब नहीं तो क्या आबाद होगा। अच्छा अम्मा सुनो, मैं भी चलूं पप्पो के घर? पागल हो गई है क्या? तुझे कादिर का नहीं पता? अगर उससे पता चल गया ना तो तेरी खाल खींच के जूते सिलवा देगा वो, समझी?
और वैसे भी लड़कियां इधर उधर डोलती हुई अच्छी लगती हैं क्या? और वैसे भी तो अपनी फुप्पो को बहुत पसंद है। वो आजकल में वसीम का रिश्ता लेकर आने वाली हैं। वो वसीम काला कलूटा? हाँ वही। अम्मा, मैं वसीम भाई से शादी नहीं करना चाहती। मैं कौन सा तेरी शादी वहाँ करना चाहती हूँ? अब अगर कोई नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना। जा रही हूँ। अरे हाँ बात सुन, जरा बावर्ची खाने में देख लेना खाना वाना। और हाँ, बोटियां मैंने गिनकर डाली है हंडिया में, अगर एक भी कम हुई ना तो तेरी बोटियां इधर उधर कर दूंगी, समझी? जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। अम्मा, अम्मा अब्बा से कहो ना टीवी ठीक करवा दे। अरे तूने इस टीवी को क्यों जिंदगी मौत का मसला बना रखा, पागल लड़की? जी खाला, मैं भी इसे यही कह रही थी, बल्कि यही समझा रही थी मैं इसे। समझाओ इसको, इसकी तो अकल पता नहीं कहाँ चली गई है। जा रही हूँ मैं, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। ये नहीं ठीक होगा आज की तारीख में। अरे इज्जत, ओ इज्जत, हंडिया देख लेना कहीं सालन ऊपर ही ना जल जाए। बैठी रहती टीवी के सराहने हर वक्त। अरे ये कहाँ की सवारी है, कहाँ चल दी? आप इतनी जल्दी आ गए घर? हाँ, ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी। अरे जब किस्मत ही खराब हो तबीयत तो खराब होना ही होती है ना। अरे तबीयत तो खराब होनी थी, वो अपने अब्दुल कुद्दूस साहब है ना, उनका बेटा इतना सा था और आज वो इतना सा इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है, लाखों रुपए कमा रहा है, लाखों। अरे तो हम क्या करें, हमारे घर में तो चंद हजार ही आते हैं ना। और वो भी मैं कमाता हूँ, मैं। तुम्हारे बेटे को तो इतनी तौफीक होती नहीं है। अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे कटवा कटवा के उसकी कॉलेज की फीसें भरता रहा हूं मैं। और जब कॉलेज जाके पता किया तो मालूम हुआ कि साहबजादे का नाम तो कब से काटा जा चुका है। बस फिर शुरू हो गए ना आप। अरे बेटा है, बेटे तो शरारत ही करते हैं ना। और अगर उसने तुमसे फीस के पैसे लेकर खा लिए तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। देख लेना तुम, एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनेगा। कब? जब जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। देखो बेगम, बिला वजह अपने बेटे की साइड लेना छोड़ दो। ये तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, निकम्मा बना के रख दिया उसको, नालायक। अच्छा खासा मैं पहले निकल जाती तो तुम्हारी ये जली कटी सुनने को ना मिलती मुझे। और वो टीवी ठीक करवा लेना, खराब हो गया है। या अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं? अरे अभी तो टीवी सही कराया था। अरे तो कौन सा एहसान किया था, चाइना का टीवी है। अरे चाइना की चीज का क्या भरोसा कब खराब हो जाए। अच्छा मैं जा रही हूँ, तो इनका दिमाग खराब रहता है, वक्त दिमाग सुनाते रहते हैं। जी जी अम्मी। अम्मी मैं क्या करूंगी? अच्छा मुस्तकीम भाई पिज्जा मंगवा रहे हैं, ठीक है मैं आ जाऊंगी। अच्छा यार मैं चलती हूँ, मुस्तकीम भाई ना पिज्जा मंगवा रहे हैं, वो खाऊंगी घर जाकर। ये मोबाइल तुमने फिर नया लिया है? हाँ मुस्तकीम भाई ने लाकर दिया, तुमको चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे इतना डर क्यों रही हो, ये कोई डरने वाली चीज थोड़ी ना है। तुम्हें पता है मेरी जो खाला है ना, उनके घर पे जो मासी आती है उसके पास पूरे 2 मोबाइल है, और वो भी अच्छे वाले। मुझसे अच्छी तो वो मासी है, उसकी जिंदगी भी तो अच्छी ही होगी ना। यार क्या हो गया है तुम्हें, इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? मेरा दम घुटने लगा है, ये भी कोई जिंदगी है? तुम्हें पता है आखिरी बार मैं कब गई थी घर से बाहर? ईद पर। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ईद पर जा ही नहीं पाऊंगी, उससे पहले ही ना यहीं कहीं मर खप जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे। बड़ा रहम आता है मुझे तुम पर। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? मैट्रिक वालों को भी तो तौलिया फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है ना। हाँ नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन घर वाले से इज्जत नहीं मिलती। और मेरे बाप भाई वो कहीं इजाजत दे ही ना दे मुझे नौकरी की। तुम्हारा सिर्फ नाम इज्जत है, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, हो सके तो घर पर चक्कर लगा लेना। वो नगमा? बोलो। नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो ना। वो तुम्हें पता तो है हमारा टीवी खराब हो गया है, तो तुम ये अपना मोबाइल दे जाओ मुझे, कल वापस कर दूंगी मैं, वरना सारा दिन बोर होती रहूंगी, कुछ करने को है ही नहीं। अरे यार आज तो देना मुश्किल हो जाएगा, शाम में कॉल आने वाली है मामू की लाहौर से। तो तुम एक काम करो, तुम कल मेरे घर पर आ जाओ और जितना मर्जी चाहे मोबाइल इस्तेमाल करना, और इसमें बहुत सारे गेम्स भी हैं, बहुत अच्छा टाइम पास होता है इससे। तेरे घर पर कैसे आऊंगी मुझे पता तो है। मैं कादिर से कह दूंगी ना,
वो छोड़ देगा। वो नहीं छोड़ेंगे। मैं कहूंगी तो उसके अच्छे भी छोड़ देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने का तो मजा ही कुछ और है बाबू। ये साउंड, ये बच्चियां, आहा। अबे बात सुन, फिल्म मैंने दिखाई है समझा। अब रात में शराफत से पैसे कर और मुझे बर्गर खिला। अबे पैसे नहीं है भाई। तो पैसों के नाम पे फकीर क्यों बन जाता है? अबे मैं कौन सा कमाता हूँ, लेकिन देख जुगाड़ करके कहीं से भी तुझे फिल्म दिखाई है ना, अब तू कहीं से भी पैसे कर और मुझे बर्गर खिला। अबे जब पैसे होंगे ना तो खिला दूंगा, अब भूखे ना होगी ना दिमाग मत खा मेरा। वैसे इलाके के दोस्त सही कहते हैं, तू सिर्फ खाने पीने का दोस्त है, जब खिलाने की बारी आती है ना तो तुझे मौत आ जाती है। अबे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू तो नाराज हो गया। वो देख तेरी हीरोइन आ रही है। अबे इज्जत से भाभी बोला कर। भाभी को आवाज लगाऊं क्या? तू क्या मिला के तेरे को? अबे ये तेरे घर पे बड़ी आजकल आ जा रही है, चक्कर क्या है? अबे मेरी बहन की दोस्त है, दुआ करिए दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। चल यार मस्त है माँ। चल बढ़िया। अब्बा वो मेरे दोस्त का बेटा है ना फहद, वो भी पढ़ाई में कादिर की तरह कमजोर था, तो उसके घर वालों ने उसको इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे लगवा दिया। आज वो खुश है। मुझसे भी बड़ी गलती हुई। काश मैं भी कादिर को किसी काम पर लगवा देता। अब्बा परेशान नहीं हो। अरे कैसे परेशान ना हूं? 2.5 लाख रुपए खर्च किया है मैंने उस पे। जानती हो 2.5 लाख कितने होते हैं? चली जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। अब्बा मैं मर जाना चाहता हूं। जाओ, चली जाओ यहां से, चली जाओ। अब्बा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? 1 साल, सिर्फ 1 साल है मेरे पास। 1 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं सोचता हूं फिर क्या बनेगा हमारा। अब्बा मैं नौकरी कर लूं? मैंने ना ड्रामों में देखा था कि लड़कियां काम करती हैं। ड्रामों में देखा है? ड्रामों में जिस तरह लड़कियां लड़कों के हाथ पकड़कर घूमती हैं, तू नौकरी करेगी और तुम्हारी माँ ऐसे ड्रामों को ठीक करना चाहती है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे टीवी पर, ऐसी बेहुदा सोच पर और ऐसी औलाद पर। अब्बा कहीं नौकरी ढूंढी बेटा? अम्मा मुझे देखते ही आप सबको नौकरी क्यों याद आ जाती? तेरे अब्बा आप काम नहीं कर सकते, वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे और उसके साहब भी उसे पसंद नहीं करते। तो अब्बा से खुश हो कौन सकता है अम्मा? ऐसी जली कटी बातें करते कि बस। देख बेटा, तूने मैट्रिक पास किया है, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले। अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ, कादिर नाम है मेरा, कादिर। छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा तो कोई बड़ा काम करूंगा। और वैसे भी अभी मैंने कंप्यूटर कोर्स की बात की भी है, 10,000 रुपये में हो रहा है। वो कंप्यूटर के सारे कोर्स करना सिखा रहे हैं। 10,000 में? तो क्या हो गया अम्मा, 10,000 में ही हो रहा है। अच्छा तुम कहोगी तो 2,000 में करवा लूंगा। मगर बेटा 2,000 भी बहुत हैं। बड़े घरों में 2,000 रुपये का पिज्जा आता है अम्मा, और हमारे घर में 2,000 की बात कर लो ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बेटा इंसान को अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए। और अम्मा इंसान को सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। अरे बेटा जब जेब में टका ना हो तो ऐसी बड़ी सोच का हमने अचार डालना है। अच्छा अम्मा छोड़ो ना, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी।
बोलो। तुम चाहती हो ना कि मैं नौकरी करूं? हाँ। अम्मा, तो फिर तुम नगमा की अम्मा से मेरी शादी की बात कर लो। मैं अब हर जगह जॉब करूंगा, तुम जहाँ बोलोगी। अगर बेटा तेरा अब्बा सुनेगा तो वो बहुत शोर मचाएगा। तो अब्बा को तमाशा करने के अलावा और आता ही क्या है? अच्छा, तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। तुम कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी तो ढूंढो। प्लीज अभी बंद होना था इसको भी, चल जाओ। हाँ ठीक है यार, मैं बात करके तुम्हें बता दूंगा। सही है, बाद में बात करता हूँ, लेके आता हूँ मैं इसको ना। ओके। इसके बजाय अपनी और मेरी किस्मत को ठोक, शायद इसी में से कुछ निकल आए। अबे तुझे क्या हर वक्त टीवी की पड़ी रहती है? भाई वो तो मैं ऐसे ही कर रही थी, शायद चल जाए। ऐसा दूंगा ना। अबे छोड़ दे इसका पीछा। अच्छे घर की लड़कियां दिन रात नाच गाना और ऐसे प्रोग्राम नहीं देखा करती। तो फिर क्या करती हैं भाई? अम्मा की खिदमत करती हैं, समझी? भाई कल वो अब्बा कह रहे थे। बस सब पता है मुझे, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आया था। नगमा का? नहीं, गजल का। अरे नगमा तुम्हारी दोस्त है तो उसी का फोन आएगा ना। और हाँ, 15 मिनट में अच्छी तरह चादर लपेट के तैयार हो जाना, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा उसके घर। भाई शाम को लेने आ जाना। कोई शाम वाम की कहानी नहीं है, समझी? पूरे 2 घंटे बाद लेने आ जाऊंगा। अब शक्ल क्या देख रही हो, जाओ ना। मेरा दम घुट जाएगा नगमा, अच्छी लड़कियों के नाम सुन सुनकर मेरा दम घुट जाएगा। मैं अब्बा की परेशानियां दूर करना चाहती हूँ, मगर सिर्फ लड़की होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती। तो रो क्यों रही हो? तो रो नहीं तो और क्या करूं? टीवी तो सही नहीं हुआ होगा ना? और मुझे लगता है ठीक होगा भी। और मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा। अरे इज्जत ऐसे नहीं कहते यार। अच्छा रुको, ये क्या है? मेरा पुराना मोबाइल है, तुम रख लो। मगर मैं क्या करूंगी, उसे इस्तेमाल करना भी नहीं आता। अरे भाई बस 2 दिन लगेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो इसमें सिम भी है और तुम हैंड फ्री लगा कर गाने भी सुन सकती हो। इतनी जिंदगी तो तुम जी सकती हो ना। पता है परसों मैंने क्या किया? क्या? मैंने ना पूरे 30 लोगों को अस्मा बनकर मैसेज किया कि मेरे अब्बू की बहुत तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज मेरे नंबर पर 50 का लोड करवा दें। तुम पागल हो गया? और सुनो तो, फिर मैंने अपना नंबर पूरा दिन बंद रखा। और आज मुख्तलिफ 6 नंबर से मेरे पास बैलेंस आया और एक लड़के की तो कॉल भी आई। तुम वाकई पागल हो नगमा। यार उसकी आवाज थी, हाय मैं तो फिदा ही हो गई। क्या आवाज थी यार। तुम्हें डर नहीं लगता ऐसी हरकतें करने से? लगता है भाई आ गया। भाई है, कसाई नहीं। तुम ये मोबाइल ऐसे रख लो कि वो देख ना सके, ठीक है? और अपने साथ ले जाना। मगर नगमा ये अच्छी चीज नहीं है। ओ बीबी, मेरी माँ इसी मोबाइल से कुरान सुनती है। चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, इंसान अच्छा या बुरा होता है। वैसे तुम्हारी मर्जी है। मैं गेट खोल कर आती हूँ। कैसी है तुम्हारे मालिक मकान की बेटी? बड़ी मुश्किल से तेरे बाप से कहकर टीवी ठीक करवाया है। कब से चल रही है? वैसे बेटा ये टीवी वाले लोग होते बड़े प्यारे हैं। काश अल्लाह करे ऐसे कोई शहजादा आ जाए मेरी बेटी से शादी करने के लिए। बोल रहे हो तो बोलते। अरे वो तेरी फूफो आ रही थी कल वसीम का रिश्ता लेकर, बड़ी मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। लो गई भैंस पानी में। सुनो अब छत पर मत चली जाना, सारे लोग आ जाते हैं लाइट जाते ही छत पर। अम्मा इतनी गर्मी हो रही है और मुझे भी गर्मी लगती है। अरे बेटा नाम इज्जत रख लेने से बाप भाइयों की इज्जत नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत देखभाल कर चलना पड़ता है, बहुत कुछ सोच समझ कर, समझी? लेट जाए यहीं पर। तो ये लड़की सुनती नहीं है किसी की भी। दिमाग खराब है।
हेलो मिस अस्मा। कौन मिस अस्मा? आप मिस अस्मा? और कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। अच्छा, अब रॉन्ग नंबर हो गया, बड़े अफसोस की बात है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि बैलेंस लेने तो राइट नंबर था, और जब मैंने 30 के बजाय 200 का लोड कराया तो ये रॉन्ग नंबर हो गया। देखे, मैंने कोई आपसे बैलेंस नहीं डलवाया। अच्छा, मगर नंबर तो यही था। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि आप ऐसी वैसी हैं? मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करना चाहती। सोच ले, रोज 200 का बैलेंस भेजूंगा, पैसा बहुत है मेरे पास। आइंदा यहाँ कॉल मत कीजिएगा, समझे आप? तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बेटी के लिए मेरे भांजे वसीम से बेहतर कोई रिश्ता आ सकता है? क्या कमी है मेरी बेटी इज्जत में? दौलत की कमी है। आजकल रिश्ते इज्जत से नहीं, दौलत से मिलते हैं। मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है, मैं कल जाके आपस से बात करूंगा, फिर तो मनाती रहना अपने दिल को। मेरे पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल के बाद वो लोग मुझे चिल्ता कर देंगे। तो क्या तुम मेरी बेटी इज्जत की शादी मुझसे बगैर पूछे कर दोगे? जो मुझे बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। तो मतलब एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में चली जाऊंगी। चलो खैर, सुनो, वो अपना बेटा है ना कादिर, वो एक लड़की को पसंद करता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे वो उसकी खातिर कोई भी नौकरी करने को तैयार है। अच्छा है, इस रिश्ते के बहाने वो कोई ना कोई नौकरी तो करने लगेगा ना। कोई भी नौकरी? धौला रहता, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसा कहा उसने? हाँ, कोई भी नौकरी। लड़की कौन है? लड़की वो अपनी इज्जत है ना, उसकी दोस्त है नगमा। चूड़ी जो खन की हाथों। चुप चुप चुप, बेशरम कहेगी। यहाँ पर मेरी जान बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे भाई, कितनी मजाकिया सिचुएशन है। अब तुम खुद देखो, कहाँ तुम और कहाँ वो उल्टा तवा वसीम। ज्यादा ना मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरा समझ में आई। और हाँ, वैसे भी बहुत जल्द भाई की नौकरी पक्की होने वाली है। उसके बाद अम्मा तुम्हारा रिश्ता लेकर घर आने वाली है तुम्हारे। फिर पता चलेगा। ओ हेलो, मेरे घर वालों को ना कोई शौक नहीं मुझे जहन्नुम में फेंकने का। और शक्ल देखी तुमने अपने भाई की, अजीब सा। अब ऐसा तो मत कहो मेरे भाई को। क्यों ना कहूँ भाई, मेरी शादी तो किसी शहजादे से होगी, और तुम्हारा भाई कमाता क्या है और कहाँ से पूरी करेगा मेरी फरमाइशें? कंगला कहीं का, हर वक्त तो घूमता रहता है गली के आवारा लड़कों के साथ। अरे वाह भाई, मोबाइल आते ही कॉल्स भी आ रही है, क्या बात है? पता नहीं, रात से कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं कौन है। कोई बदतमीजी की है क्या? नहीं, बदतमीजी तो नहीं की। तो फिर क्या मसला है, बात करो। नहीं भाई नहीं, मुझे डर लगता है। ओ बेबी, तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। वसीम से शादी का मतलब समझती हैं आप? कादिर से भी ज्यादा अजाब है तुम्हारे लिए, इसलिए अभी जितना जीना है जी लो। मतलब ये कि मोबाइल फोन्स की जो दोस्तियां होती हैं वो तभी तक होती हैं जब तक आप चाहें। आपका दिल भर गया, सिम बंद करो, दोस्ती खत्म। अच्छा? नहीं, मगर मुझे तो चूड़ी जो खन की हाथ। तुम फिर शुरू हो गई ना, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ मैं तुम्हें। हेलो, हाउ आर यू? जी कौन? अरे यार, इब्राहिम बात कर रहा हूँ। कल कॉल की थी ना आपको। जी बोले। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मुझे। इज्जत नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है यार। वैसे मुझे लगता है आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। अपनी तस्वीर तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप?
ये क्या होता है? मेरे पास तो नहीं है। चले कोई बात नहीं, जब हम मिलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप यूज़ करना सिखा दूंगा। वैसे आप करते क्या हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करता, डैड का बड़ा बिजनेस है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और आप मुझसे मिलने का क्यों कह रहे थे? अरे भाई हम दोस्त हैं, दोस्त तो मिलते जुलते रहते हैं, बस इसीलिए ही कह रहा था। वैसे आपको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है? रेस्टोरेंट? मैं तो कभी रेस्टोरेंट गई ही नहीं। फिर तो मैं आपको कराची के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, बस ये बताएं मिलना कब है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मिल सकती। मेरे घर वाले कभी मिलने की इजाज़त नहीं देंगे। वो तो किसी गैर मर्द से मेरी बात करना पसंद नहीं करते। आप बहुत सीधी हैं। अरे भाई घर वाले को बताने की क्या ज़रूरत है, कह दिया किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अल्लाह तौबा, मैं झूठ नहीं बोलती। ये झूठ थोड़ी है, मैं भी तो आपका दोस्त ही हूँ। जी हाँ। भाई प्लीज प्लीज भाई छोड़ दो ना, नगमा ने बहुत कहा है मुझे, प्लीज 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 छोड़ दो। मेरी बात सुनो, ये रोज रोज नगमा के घर जाना बंद करो, मना कर दो उसे। भाई भाई प्लीज आखिरी बार छोड़ दो, उसके बाद नहीं जाऊंगी पक्का। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम लोग इतनी देर तक बैठ के बातें क्या करते हो? एक ही तो दोस्त है मेरी भाई, बस उसे थोड़ी बात कर लेती हूँ तो दिल ही हल्का हो जाता है। पैसा घुमा के दूंगा ना, ये पक्की औरतों की तरह बातें मत करो। भाई छोड़ दो ना प्लीज, कभी कभी तो कहती हूँ तुम्हें। और पता है अब तो अम्मा तुम्हारी और नगमा के रिश्ते की बात करने वाली है। सब पता है मुझे वो मेरे खिलाफ क्या बातें कर रही थी। अब आ रहा हूँ, अजीब हूँ और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई वो तो ऐसी ही है, और रिश्ते का मामला तो उसके माँ बाप तय करेंगे ना, और बाकी तो मुझ पे छोड़ दो, मैं उसको राजी कर लूंगी। ऐसी तारीफें करूंगी तुम्हारी, ऐसी तारीफें करूंगी, फिर तो वो शादी तुमसे ही करेगी पक्का। वैसे तू है तो बड़ी तेज। अच्छा अब तो छोड़ दोगे ना? देखो अब तो तुम्हारे काम के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाके तैयार हो, छोड़ दूंगा। थैंक यू भाई। जाओ अंदर जाओ। नगमा कुछ तो बता कर गई होगी ना तुझे, बोल नगमा बोल। आंटी वो मेरे घर से जरूर गई है, लेकिन मुझे कहकर नहीं गई है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम सब लोग ऐसी बातें बनाते रहोगे? पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट कराओ वहां पे। पुलिस स्टेशन जाऊं, FIR कटवाऊं और अपनी इज्जत खाक में मिला दिया। अब्बा ये चार्जर मिला है बेटा उसकी अलमारी से। चार्जर? लेकिन उसके पास तो मोबाइल नहीं था ना। इसका मतलब कि उसकी सेटिंग पहले से चल रही थी। ये मोबाइल मैंने दिया था उसे। तो तुम भी मिली हुई उसमें? हाँ, मेरी तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो पुलिस में FIR कटवा दूंगी, समझ आई?
नगमा तू जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। खाला मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक इज्जत से नहीं आ जाती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। और मुझे पता है वो कहीं घूमने ही गई होगी, घर में रह रहकर नफसियाती हो गई थी वो। मेरी दोस्त का किरदार खराब नहीं था, इंसान है वो, जीने का हक है उसे भी। तुम चुप रहो। तुम जैसी आवारा और बदखिमाश लड़कियां ही शरीफ लड़कियों को गलत रास्ते पर डाल देती हैं। मुझे आवारा कहने का आपको कोई हक नहीं है। सुन रही हो क्या कह रही है ये? देख रही हो इसके लक्षण? और तुम इससे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। मेरी झूठी करती है आपके इस निकम्मे और नालायक बेटे के साथ शादी। जा रही हूं मैं। अम्मा फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ वो कहाँ गई है। हमारी इज्जत खाक पे मिला के। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी इब्राहिम। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ये दिन कभी ना भूलो। काफी रात हो गई है, अब घर चलें? रात? कहाँ हुई है रात? हाँ देर हो रही है, अब घर चलते हैं। चलते हैं। पहले आओ तो। कहाँ जा रहे हो तुम इब्राहिम? कौन सी जगह है ये? यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, आओ चलो। लेकिन मुझे, अरे आओ तो यार, ऊपर तो चलो। तो बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगी? जो भी आपको पसंद हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये जगह, मैं हूं ना यार, ये बहुत अच्छी जगह है। हेलो नगमा, क्या? कोई बच के नहीं आना चाहिए। ओह शिट! ये पुलिस कहाँ से आ गई? तुम बस रुको इधर ही, तुम बैठो, बस मैं अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो 2 मिनट। इब्राहिम पकड़ो इन सबको, कोई बच के जाने ना पाए। जल्दी सबको पकड़ो। मैंने क्या किया है? चलें बीबी, सब थाने चल के पता लगेगा। झूठ बोल के घर से निकलती हो, माँ बाप को बताती नहीं हो, शर्म नहीं आती क्या? खुदा की कसम, मैं इस लड़की नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घूमना चाहती थी। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए मसूद साहब, आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, इसलिए आपके साथ रियायत की जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग ही हैं, मगर मेरी इस बेटी को शैतान ने पता नहीं किस तरह बहका दिया। आपकी बेटी का बयान लिया हमने, वो सिर्फ एक ही बात बोल रही है, बाहर घूमना चाहती है, बाहर घूमना चाहती है, और कुछ नहीं। जी सर, मैं समंदर देखना चाहती थी, घूमना चाहती थी। मैं, वो शख्स मेरे भाई जैसा था, कुछ गलत नहीं था। मैं सच कह रही हूँ। अगर वो आपका भाई होता, इस वक्त वो आपके सामने खड़ा होता, आपको छोड़कर ना भागता। अब आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। यकीनन इज्जत ने इब्राहिम जैसे अजनबी लड़के पर भरोसा करके बेवकूफ़ी की, मगर अच्छी बात यह है कि इज्जत की इज्जत बच गई। खुदा हम सबकी इज्जतें महफूज रखे। अब सवाल यह है कि हम इस कहानी का कौन सा किरदार बनना चाहते हैं। एक ऐसा भाई जो खुद सारा दिन गली में बैठकर दूसरों की माओ बहनों के किरदार पर बातें करता है और अपनी बहन को घर से बाहर झांकने की भी इजाज़त नहीं देता, या फिर ऐसा बाप जिसे दूसरे लोगों की बातों पर तो भरोसा है मगर अपनी सगी बेटी पर भरोसा करने के लिए वो तैयार नहीं, या फिर ऐसी माँ जो बेटी की दोस्त बनना तो दूर की बात उसे माँ वाली शफकत भी ना दे पाई, या फिर वो लड़की जो घर की पाबंदियों से तंग आकर गलत कदम उठाने का गलत फैसला कर बैठी है।